दोस्तों न्यूजीलैंड को हराने के लिए अफगानिस्तान को 289 रन बनाने थे और इसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में भी बड़ा उलटफेर करते हुए एक बार फिर से सबको चौंका दिया। जहां इससे पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को धूल चटाई थी, अब दोस्तों न्यूजीलैंड की बारी थी और जब इन दोनों टीमों के बीच ये बड़ा मुकाबला आज शुरू हुआ तो इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्तों ये बड़ा मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया। जहां इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से डेवेन कॉनवे और विल यंग पारी की शुरुआत करने उतरे तो फिर इस मैच में न्यूजीलैंड को पहला झटका ही 30 रन के स्कोर पर लग गया था और ये झटका मुजीबुर रहमान ने देकर डेवेन कॉनवे को आउट कर दिया था और वो केवल 20 रन बना पाए थे। लेकिन इसके बाद रचिन रविंद्रा और विल यंग ने शानदार बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया और इसी बीच विल यंग ने अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड को एक के बाद एक दो बड़े झटके 21 ओवर में लगे और दोस्तों ये दोनों ही झटके हजमतुल्ला उमरजाई ने देकर विल यंग और रचिन रविंद्रा को आउट कर दिया था। जहां रचिन रविंद्रा 32 रन बनाकर आउट हुए थे तो विल यंग ने 54 रन बनाए थे। जहां इसके बाद रायल मिचेल केवल 1 रन बनाकर राशिद खान की गेंद का शिकार बन गए थे और दोस्तों 1 रन के अंदर ही न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर गए थे, जिससे न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी को ढंग से आगे बढ़ाया और न्यूजीलैंड का इसके बाद विकेट नहीं गिरने दिया, जिस वजह से इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करके न्यूजीलैंड का स्कोर भी 250 रन के पार पहुंचा दिया था और इसी बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग करते हुए अपने 50-50 रन भी पूरे कर डाले थे और न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह अब अफगानिस्तान के ऊपर हावी हो चुकी थी और इसी बीच टॉम लैथम ने एक के बाद एक दो बड़े छक्के भी जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 48वें ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों को नवीन उलक ने एक ही ओवर में आउट कर दिया था। जहां पहले ग्लेन फिलिप्स 71 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे तो कप्तान टॉम लैथम ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी में आकर मार्क चैंपियन ने केवल 12 गेंदों में एक छक्के 2 चौकों की मदद से 25 रन बना दिए थे, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 288 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से हजमतुल्ला उमरजाई और नवीन उलक को 2-2 विकेट हाथ लगी थी तो राशिद खान और मुजीब को 1-1 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों अफगानिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए 289 रन बनाने थे और जब अफगानिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान को पहला झटका ही 27 रन के स्कोर पर मैट हेनरी ने देकर गुलबाज को क्लीन बोल्ड मार दिया था और गुलबाज केवल 11 रन बना पाए थे। तो इसके बाद अफगानिस्तान को अगला झटका भी अगले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने देकर इमरान जडान को आउट कर दिया था और वो केवल 14 रन बनाकर आउट हुए थे। जहाँ एक तरफ इस मैच में रहमत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे। जहां इसके बाद लोकी फर्ग्यूसन ने कप्तान शहीदी को आउट कर दिया था और वो 8 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद 107 रन के स्कोर पर रहमत को भी रचिन रविंद्रा ने आउट कर दिया था और वो 36 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद 125 रन के स्कोर पर सेंटनर ने नबी को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 7 रन बना पाए थे। और इसके बाद अफगानिस्तान की टीम को समेटने में न्यूजीलैंड को ज्यादा समय नहीं लगा और 139 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी ऑल आउट हो गए थे और इस मुकाबले को न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 149 रनों के बड़े अंतर से जीतकर एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है और उनकी ये वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत हो चुकी है। जहां इस मैच में मिचेल सेंटनर लोकी फर्ग्यूसन को 3-3 विकेट हाथ लगी थी तो बोल्ट ने भी 2 विकेट चटकाए थे।